आप मैथ का चैप्टर जैसे ही खोलेंगे तो उस चैप्टर के पहले ही पेज पे आपको एक ऐसा एग्जाम्पल मिल जाएगा जिससे वो पूरा का पूरा चैप्टर उसके आधार पर बना करके आप 100% अंक प्राप्त कर सकते हैं। राजनीति में भी इसी तरह की बातें होती हैं। पिछले रिकॉर्ड और परसेप्शन को लेकर के जब आप राजनीति करने लगते हैं और आपको ऐसा लगने लगता है कि अब आप इस रास्ते पर चल करके अपना जो लक्ष्य है उसे अचीव कर सकते हैं, तो आप उस रास्ते पर निकल पड़ते हैं। बहुत सारे परसेप्शन हैं, बहुत सारे ऐसे परतुक हैं जो आपके सामने से घूमते रहते हैं, बस उसे आपको सही समय पर सही जगह इस्तेमाल करना है। बिहार की राजनीति में पिछले 1 साल से जो सरकार चल रही है, उस सरकार के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा लालू प्रसाद हैं जो कि नीतीश कुमार को साधने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरा हिस्सा नीतीश कुमार हैं जो बार बार लालू प्रसाद को टेंशन दे करके अपनी सरकार चलाने के माहिर हैं। अब इस पूरी कहानी में यदि देखा जाए तो एक रोल भारतीय जनता पार्टी का भी रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को ये कॉन्फिडेंस दिया था कि नीतीश कुमार किसी भी तरह का कोई फैसला लेंगे, चाहे जितना भी वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को परेशान कर लें, वो उनके साथ सत्ता में साझीदार रहेगी। अपने हिसाब से वो अपना कोई फैसला नहीं कर सकती है, फैसला सारा नीतीश कुमार का होगा। लेकिन लालू प्रसाद के लिए ये बड़ा मुश्किल था। लालू प्रसाद ने 1 साल तक कोशिश किया कि वो भारतीय जनता पार्टी वाला फार्मूला पर चलें, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ने अपना फार्मूला ही बदल लिया है। जो पिछले 17 साल से भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, उसकी नई जो टीम आई, उस टीम ने पूरी तरह से अपना माइंड सेट जो है वो चेंज कर लिया। इतना ही नहीं, केंद्रीय नेतृत्व को भी इस बात का कॉन्फिडेंस दे दिया कि वो जो फैसला कर रहे हैं उससे भारतीय जनता पार्टी का भला होगा, बल्कि उस बात से नहीं जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जा करके कुछ लोग समझा देते थे कि ये फैसला सही होगा। अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश में लगी भारतीय जनता पार्टी ने जैसे ही कल अपनी नई लिस्ट जारी की और इस लिस्ट में ऐसे ऐसे धुरंधरों को जोड़ा जिसकी खबर पूरी हमने आपको बताई थी आज सुबह ही, उस लिस्ट ने लालू प्रसाद का कॉन्फिडेंस बहुत हाई कर दिया। हमारी कई लोगों से बातचीत हुई, हम कई लोगों से मिले भी, हमने आपको इस बात का जानकारी भी दिया था। क्योंकि आप हमारे मालिक हैं, आप जानते हैं कि हमारा आपका संबंध एक पत्रकार और जनता का नहीं है, बल्कि हमारा आपका एक पारिवारिक रिश्ता भी है। हम एक दूसरे से खबरें नहीं बल्कि एक दूसरे से बात करते हैं, और उसी के संदर्भ में हमने आपको बताया था कि कई नेताओं से बातचीत होने के बाद और लालू प्रसाद का इस लिस्ट के निकलने के बाद अचानक से दिल्ली रवाना होना बहुत सारी कहानियों को जन्म दे रहा है। कहीं ना कहीं लालू प्रसाद का पटना से दिल्ली जाना नीतीश कुमार के लिए कठिन परिस्थितियां पैदा करने जैसा है, या फिर कहा जाए तो नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें खतरे की घंटी तक बजा सकता है। एक तरफ इसी महीने की 31 तारीख को और अगले महीने 1 तारीख को, यानी 2 दिनों का लगातार महाराष्ट्र में बैठक होना है इंडिया गठबंधन का। इस गठबंधन की बैठक से पहले जो कुछ भी घटित हुआ वो आपसे छुपा नहीं है, लेकिन अब महाराष्ट्र में क्या होगा हमने आपको बताया भी था कि संभावना इस बात की भी है कि नीतीश कुमार इस बैठक का हिस्सा न बने, क्योंकि बार बार नीतीश कुमार जो करना चाह रहे हैं वो उनकी एक एक चाल को लालू प्रसाद समझने लगे हैं। लालू प्रसाद जब जब नीतीश कुमार थोड़ा सा इस गठबंधन से बाहर होने के लिए कोई नया स्वांग रचते हैं, लालू प्रसाद उससे भी 2 कदम आगे बढ़ के उस स्वांग को समझ लेते हैं और उसको रिएक्ट ही नहीं करते हैं। जब आपके सामने वाला आपके किसी भी एक्शन रिएक्शन पर रिएक्ट नहीं करे तो आपकी चिंताएं बढ़ने लगती हैं, और चिंताएं तब और ज़्यादा बढ़ जाती हैं जब राहुल गांधी की सदस्यता बरकरार होने के बाद राहुल गांधी और किसी से नहीं मिलते बल्कि सीधे लालू प्रसाद के पास पहुंचते हैं और लालू प्रसाद के साथ बैठ करके भोजन करते हैं। लालू प्रसाद दूसरे ही दिन पटना लौटते हैं और पटना लौट करके कई तरह की बातें नीतीश कुमार से भी करते हैं, नीतीश कुमार को कॉन्फिडेंस देने की कोशिश करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि लालू प्रसाद को समझाने वाले ने ये समझा दिया है कि अगर लालू प्रसाद नीतीश कुमार के साथ रहते हैं तो एक बार फिर से लालू प्रसाद के लिए शून्य के अलावा कुछ नहीं मिलने जा रहा है 2024 के चुनाव में। और दूसरी तरफ यदि लालू प्रसाद नीतीश कुमार के बारे में ये सोचते हैं कि नीतीश कुमार उनके पुत्र को तेजस्वी यादव को कुर्सी दे देंगे सीएम वाली, तो ये कभी होना नहीं है। ये बात भारतीय जनता पार्टी ने अपने उस लिस्ट में समझा दिया जिस लिस्ट में कई ऐसे नाम हैं जो नीतीश कुमार के प्रबल विरोधी हैं,
जो नीतीश कुमार के साथ रहे हैं, और कई ऐसे लोग थे जो मुख्यमंत्री बनने का सपना भारतीय जनता पार्टी में देख रहे थे, उन सब लोगों को किनारा लगा दिया गया है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि लालू प्रसाद को यह समझ में आ गया है कि अगर नीतीश कुमार उनके साथ रहते हैं तो उनका वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उनके हिस्से की वोट उनके तरफ आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन लालू प्रसाद के कुछ वोटों का नुकसान होता नज़र आ रहा है, और जो वोट उनके हैं उससे नीतीश कुमार को फ़ायदा नज़र आ रहा है। एक बार फिर से लालू प्रसाद का MOI समीकरण ध्वस्त हो सकता है, क्योंकि अगर बात करें तो मुस्लिमों का वोट शिफ्ट हो सकता है। पिछले चुनाव में भी ऐसा देखने को मिला है 2020 के, और इतना ही नहीं, ये बात तो देखने को मिली है पिछले चुनाव में भी आपने देखा किस तरह से ओवैसी आकर के और लालू प्रसाद के वोट बैंक में सेंधमारी कर गए, जिसका घाटा तेजस्वी यादव को हुआ था। अब एक बार फिर से लालू प्रसाद अपने दम पर सब कुछ तैयारी करने की होड़ में लग गए हैं, और नीतीश कुमार के लिए खतरे की घंटी है। नीतीश कुमार जिस तरह से एग्रेसिव राजनीति करके, दबाव की राजनीति करके और तेजस्वी यादव के साथ मुख्यमंत्री की कुर्सी अभी और कंटिन्यू करना चाहते थे, हो सकता है कि उसमें कहीं ना कहीं समस्याएं आने लगे। अब जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। अगली मीटिंग जब महाराष्ट्र में होगी तो बहुत कुछ खुल करके सामने आएगा। वर्तमान आप ध्यान रखे रहिए लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के एक्शन पर। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।